हेलो फ्रेंड्स, आज हम थ्योरी ऑफ मशीन के महत्वपूर्ण प्रश्न को विस्तार से समझेंगे, जो मशीन और मैकेनिज्म। सबसे पहले समझते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मशीन एंड मैकेनिज्म, डिफरेंशिएट बिटवीन देम। Definition of mechanism: a mechanism is a combination of rigid bodies connected by joints, kinematic pair to transmit or transfer motion. Example: forward mechanism, sliding crank mechanism. मैकेनिज्म का मतलब होता है कुछ रिजिड बॉडीज यानी मजबूत भाग, जिन्हें हम लिंक कहते हैं। लिंक्स आपस में जॉइंट की मदद से जुड़े होते हैं। इनका काम केवल मोशन को एक जगह से दूसरी जगह या उसका प्रकार बदलना होता है। इसी आसान भाषा में समझे, मान लीजिए आपके पास एक साइकिल है। जब आप पैडल घुमाते हैं तो चेन और गियर मिलकर उसे घूमने वाली गति को पीछे वाले पहिए तक पहुंचाती हैं। यहाँ मोशन एक भाग से दूसरे भाग तक जा रही है। यह पूरे सिस्टम को एक मैकेनिज्म का उदाहरण है। मैकेनिज्म का मुख्य काम मोशन को ट्रांसमिट करना या मोशन का प्रकार बदलना होता है। इसकी डेफिनेशन: ए मैकेनिज्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड बॉडीज कनेक्टेड बाय जोन टू ट्रांसमिट और ट्रांसफर मोशन। इसका अर्थ है कि रिजिड लिंक आपस में जुड़े रहते हैं और मोशन को ट्रांसमिट या ट्रांसफर करते हैं। इसका उदाहरण है फोर-बार मैकेनिज्म, स्लाइडिंग क्रैंक मैकेनिज्म। अब जानते हैं मशीन क्या होती है। मशीन एक या एक से अधिक मैकेनिज्म का कॉम्बिनेशन होती है, लेकिन मशीन सिर्फ एक मोशन नहीं देती बल्कि पावर भी ट्रांसमिट करती है। उदाहरण के लिए लेथ मशीन को देखें। लेथ मशीन में मोटर पावर देती है, गियर मोशन को बदलता है, कटिंग टूल मेटल को काटता है। यानी मशीन मोशन और पावर दोनों का उपयोग करके कोई उपयोगी कार्य करती है। डिफिनेशन है: ए मशीन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर मैकेनिज्म दैट ट्रांसमिट बोथ मशीन एंड पावर टू बी परफॉर्म यूजफुल वर्क। इसका एग्जाम्पल है लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, आईसी इंजन। डिफरेंशिएट बिटवीन मशीन एंड मैकेनिज्म। पहला है मैकेनिज्म केवल मोशन ट्रांसमिट करता है, जबकि मशीन मोशन के साथ साथ पावर भी ट्रांसमिट करती है। सेकेंड हो गया मशीन यूजफुल वर्क नहीं करता। मैकेनिज्म यूजफुल वर्क नहीं करता, मशीन यूजफुल वर्क करती है। थर्ड हो गया मैकेनिज्म केवल मोशन बदलता है और मशीन इनपुट एनर्जी को यूजफुल इनपुट में बदलती है। फोर्थ हो गया मैकेनिज्म लिंक्स और जॉइंट से मिलकर बना होता है। मशीन एक या एक से अधिक मैकेनिज्म से मिलकर बनी होती है। फिफ्थ हो गया मैकेनिज्म के उदाहरण फोर बार, स्लाइडिंग क्रैंक चेन। और ये जो सेकेंड वाला है ट्रांसमिट और चेंज मोशन ओनली मैकेनिज्म है। दोनों मैंने मशीन लिख दिया है, सेकेंड वाला मैकेनिज्म, ये फर्स्ट है मशीन। मशीन के उदाहरण ये नीचे लिखे हुए हैं: लेथ, पंप, इंजन।
और भी है ड्रिलिंग मशीन। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन काइनेमेटिक लिंक्स एंड देयर टाइप्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल। सबसे पहले जानते हैं कि लिंक्स क्या होता है। किसी भी मशीन या मैकेनिज्म का जो भाग दूसरे भाग से जुड़कर मोशन को फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है उसे काइनेमेटिक लिंक्स कहते हैं। उदाहरण के लिए आईसी इंजन में कनेक्टिंग रोड पिस्टन की गति को क्रैंक तक पहुंचाती, इसलिए कनेक्टिंग रोड एक काइनेमेटिक लिंक है। इसके तीन प्रकार होते हैं, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूइड लिंक। डिफिनेशन इसका, ए काइनेमेटिक लिंक्स इज ए रेजिस्टेंस बॉडी और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी that connected different part of a mechanism that transmit motion and force without significant deformation। फर्स्ट है रिजिड लिंक। रिजिड लिंक का मतलब होता है कठोर। रिजिड लिंक पर बल लगने पर उसका आकार लगभग नहीं बदलता। उदाहरण के लिए कनेक्टिंग रॉड हो गया, क्रैंक हो गया, फ्रेम हो गया। इनका काम मोशन और फोर्स को बिना डिफॉर्म हुए ट्रांसमिट करना। सेकेंड हो गया फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला होता है, यह मुड़ सकती है लेकिन टेंशन में मोशन ट्रांसमिट करती है। A flexible link can bend but transmit motion only in tension। एग्जाम्पल बेल्ट ड्राइव, रोप चैन। जैसे बाइक की चैन इंजन की शक्ति को पीछे के पहिए तक पहुंचाती है। थर्ड हो गया फ्लूइड लिंक। ए फ्लूइड लिंक ट्रांसमिट मोशन एंड फोर्स थ्रू ए प्रेशराइज्ड फ्लूइड। एग्जाम्पल इसका हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक। फ्लूइड लिंक के मोशन फ्लूइड लिंक में मोशन किसी लिक्विड या ऑयल के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। जब हम कार का ब्रेक दबाते हैं तो ब्रेक ऑयल प्रेशर बनाकर फोर्स को पहिए तक पहुंचाती है, यही फ्लूइड लिंक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लासीफाई काइनेमेटिक पेयर विथ एग्जाम्पल। जब दो लिंक्स आपस में इस प्रकार जुड़े हों कि उनके बीच निश्चित प्रकार की रिलेटिव मोशन हो सके उसे काइनेमेटिक पेयर कहते हैं। ए काइनेमेटिक पेयर इज ए कनेक्टेड बिटवीन टू लिंक्स दैट परमिट ए डिफाइंड टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। इनके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें है लोअर पेयर, दो लिंक के बीच सरफेस कॉन्टैक्ट होता है। बेस्ड ऑन नेचर सरफेस कॉन्टैक्ट होता है। द टू लिंक्स हैव सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट। एग्जाम्पल पिस्टन एंड सिलेंडर, शाफ्ट इन ए बेयरिंग, नट एंड स्क्रू। बी हाई पेयर, द टू लिंक्स हैव पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट। दो लिंक्स के बीच पॉइंट या लाइन कॉन्टैक्ट होता है। उदाहरण कैम एंड फ्लोवर, गियर टीथ, बॉल बेरिंग। सेकेंड है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। यह है स्लाइडिंग पेयर, वन लिंक स्लाइड ओवर अनदर। एक लिंक दूसरे पर फिसलता है। उदाहरण पिस्टन एंड सिलेंडर। टर्निंग पेयर, एक लिंक दूसरे के चारों ओर घूमता है। उदाहरण डोल हिंग,
शाफ्ट इन बेयरिंग। फिर सी हो गया रोलिंग पेयर, वन लिंक रोल ओवर अनदर, एक लिंक पर रोल करता है। उदाहरण बॉल बेयरिंग। डी स्क्रू पेयर, हेलिकल, relative motion is both rotational and transmissional. रोटेशनल और स्लाइडिंग दोनों साथ में होते हैं। उदाहरण नट हो गया एंड बोल्ट, स्क्रू जैक, स्फेरिकल पेयर। वन लिंक rotates in all directional about a fixed point. इसका एग्जाम्पल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। स्फेरिकल में क्या है, एक ही दिशा में घूम सकता है। बेस्ड ऑन मेथड closure pair link remains each constant by their shape self close. Example piston and cylinder gear pair, unclosed force closed pair. Contact is mainly by the external force such as spring, gravity. Example cam and flower. Question 4, explain degree of freedom and Grubler's cry criterion. Degree of freedom. The degree of freedom of a mechanism is the minimum number of independent inputs motion required to determine the complete position of a link of the mechanism. In simple words, degree of freedom tells us how many independent motion a mechanism can have. डिग्री ऑफ फ्रीडम का अर्थ है किसी मैकेनिज्म को चलाने के लिए कितनी इंडिपेंडेंट मोशन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए डोर हैंग केबल, रोटेशन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, पिस्टन केबल स्लाइडिंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्री बॉडी 2 ट्रांसमिशन प्लस 1 रोटेशनल इक्वल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ग्रुबलर्स क्राइटेरियन समझते हैं। यह फॉर्मूला किसी प्लानर मैकेनिज्म या डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला F इक्वल टू 3n-1 -2j-h, वेयर F हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, n हो गया नंबर ऑफ लिंक्स, j हो गया नंबर ऑफ लोअर पेयर, h हो गया नंबर ऑफ हायर पेयर। फॉर मैकेनिज्म हैविंग ओनली 2 पेयर, F इक्वल टू 3n-1 -j। एग्जाम्पल फॉर ए 4 चैन, नंबर ऑफ लिंक n 4 हो गया, नंबर ऑफ लोअर पेयर j 4 हो गया, नंबर ऑफ हायर पेयर h 0 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो f आएगा 1। Therefore the foregoing mechanism has 1 degree of freedom. क्वेश्चन 5 की बात करें, एक्सप्लेन द इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन एंड सिंगल सिलेंडर क्रैंक चेन। सबसे पहले इन्वर्जन समझते हैं। जब एक ही काइनेमेटिक चेन के अलग अलग लेंस को बारी बारी फिक्स किया जाता है तो अलग अलग मैकेनिज्म प्राप्त होते हैं, इसे इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन्स ऑफ 4 बार चेन, इसको इंग्लिश का डेफिनेशन लिखा हुआ है। इन्वर्जन्स ऑफ ए मैकेनिज्म, ए
inversion of obtained by fixed different link of the some kinematic chain one at a time different link fixed produce different mechanism। ए हो गया inversion of four-bar chain। A four-bar chain consists of four rigid link connected by four turning pair। फर्स्ट हो गया डबल क्रैंक मैकेनिज्म। शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स किया जाता है, दोनों एडजेसेंट लिंक पूरे रोटेट करता है। उदाहरण के लिए लोकोमोटिव कपलिंग रॉड, इसका डायग्राम है कपलिंग रॉड ऑफ locomotive double crank mechanism। This mechanism is meant for transmit rotary motion from one wheel to other wheel। Second, crank rock mechanism। शॉर्टेस्ट लिंक के पास वाला लिंक फिक्स किया जाता है, इसका डायग्राम में दिखा रहा हूँ। शॉर्टेस्ट लिंक के पास वाला फिक्स लिंक फिक्स्ड किया जाता है, एक लिंक पूरी रोटेशन करता है, दूसरा वाला केवल ऑसिलेट करता है। उदाहरण बीम इंजन, ये बीम इंजन का डायग्राम है। द पर्पस ऑफ दिस मैकेनिज्म इज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। थर्ड हो गया डबल रोकर मैकेनिज्म। इसमें शॉर्टेस्ट लिंक के सामने वाला लिंक फिक्स किया जाता है, दोनों लिंक्स केवल ऑसिलेट करता है। उदाहरण के लिए रिवर्स इंडिकेटर मैकेनिज्म। Obtained by fix the link opposite the shortest link, both link only oscillate, neither makes a complete rotation। Example Watt's indicate mechanism। Watt's indicator mechanism डबल लेवल मैकेनिज्म का ये डायग्राम है, नोट्स कर लो। बी इन्वर्जन्स ऑफ सिंगल स्लाइडेड क्रैंक चेन। A single cylinder crank chain consists of one sliding pair and their turning pair। फर्स्ट है रेसिप्रोकेटिंग इंजन पंप। रेसिप्रोकेटिंग इंजन पंप में फ्रेम फिक्स होता है, ये डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ। फ्रेम फिक्स होता है, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलता है। उदाहरण के लिए आईसी इंजन हो गया। ये जो क्रैंक है ये घूम रहा है और कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ है और पिस्टन। ये डायग्राम बना लेना अच्छे से। सेकेंड आता है ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। Obtained by fix the crank, the cylinder oscillates while the position reciprocate। Example oscillating steam engine। ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, इसमें क्या होता है, क्रैंक फिक्स होता है, सिलेंडर आगे पीछे ऑसिलेट करता है और पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है। थर्ड हो गया रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन यानी ग्रूम इंजन। Obtained by fix the connecting rod, the cylinder rotates around the fixed crank। Example ग्रूम रोटरी इंजन। इसमें कनेक्टिंग रॉड फिक्स होती है, सिलेंडर फिक्स्ड क्रैंक के चारों ओर रोटेट करता है। ये रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन और ग्रूम इंजन का डायग्राम है। अब आते हैं क्विक रिटर्न मोशन। Obtained by fix the slider, the return stroke take less time than the forward stroke। Example shaper machine, slotting machine।
क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, इसमें स्लाइडिंग फिक्स होता है। रिटर्न स्ट्रोक फॉरवर्ड स्ट्रोक की तुलना में कम समय में पूरा होता है। उदाहरण के लिए शेपर मशीन और फ्लूटिंग मशीन। इन्वर्जन का उद्देश्य एक ही है, काइनेमेटिक चेन को अलग अलग उपयोगी मैकेनिज्म प्राप्त करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ये वीडियो को कम्प्लीटली पढ़ लेते हो तो आपके फर्स्ट यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन कवर होने की संभावना है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।